कहानी की शुरुआत में कोल और मैडी नाम की दो फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से मिलने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। पर थोड़ी दूर जाते ही कोल को मैडी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे वो मैडी को देखने के लिए जाती है। तभी वो देखती है मैडी को कोई बेहोश करके ले जा रहा होता है। उसी समय कोई कोल को भी पकड़ लेता है और जब कोल को होश आता है वो एक बॉक्स में होती है जिसे कोल खोलने की कोशिश करती है। उसी समय एक साउंड बजने लगता है जिससे कोल को तकलीफ होने लगती है। कोल काफ़ी कोशिश करने के बाद कोल उस बॉक्स से बाहर आ जाती है जहां वो अपने आप को एक जंगल में देखती है। जिसके बाद कोल मैडी को आवाज़ मारने लगती है और जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। उसी समय वहां दो लड़कियां आ जाती हैं जिनका नाम एलिस और सीना होता है। उन दोनों को भी कोई किडनैप करके यहाँ लाया होता है और वो कोल से उसके फ़ोन के बारे में पूछती हैं जिससे कोल को लगता है उसका फ़ोन बॉक्स के पास रह गया होगा। पर जब वो बॉक्स के पास जाते हैं वहाँ उसका फ़ोन नहीं होता क्योंकि जिसने उन्हें किडनैप किया था वो उनका फ़ोन भी ले गया होता है। उसी समय कोल को तोला उठने लगता है जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसी समय कोल एक आदमी को देखती है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। पर जब कोल को होश आता है वहाँ केवल एलिस होती है क्योंकि सीना उन दोनों को छोड़कर वहाँ से जा चुकी होती है। और हमें पता चलता है कोल को एक डिसऑर्डर होता है जिससे उसे दवाइयाँ ना मिलने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है और जब वो दोनों वहाँ जाती हैं वहाँ कोई नहीं होता। उसी दौरान वो दोनों एक आदमी को देखती हैं जिसने नकाब पहना होता है जिसे देखकर वो दोनों छुप जाती हैं और वो उस बॉक्स की तरफ आने लगता है। उसी समय कोल फिर से बेहोश हो जाती है जिससे कोल किसी तरह से उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। पर एलिस उसका ध्यान भटका कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एलिस को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और ये सब कोल भी देख रही होती है क्योंकि वो उस आदमी के दिमाग से जुड़ी होती है जिससे वो एलिस को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इधर जब कोल को होश आता है वहाँ एलिस नहीं होती जिससे कोल उसे ढूंढने लगती है जहाँ वो एलिस को मरा हुआ देखती है। ये देखकर कोल काफ़ी डर जाती है और जंगल से भागते हुए वो बाहर आ जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वहाँ एक डिवाइस लगा होता है जो आवाज़ करने लगता है जिससे कोल नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं वो डिवाइस जंगल के चारों तरफ लगा होता है। इसी दौरान एक लड़की कोल की तरफ भागती हुई आ रही होती है और उसके पीछे वो आदमी होता है जख्मी कर देता है। उसी समय वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो कोल को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और कोल मौका देखकर उस लड़की को अपने साथ ले जाती है लेकिन वो आदमी कुल्हाड़ी वाले आदमी को मार देता है और उन लड़कियों का पीछा करता है जिससे कोल उस लड़की को छुपाकर मदद बुलाने चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद वो आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। इधर पिगी का मास्क पहने हुए एक आदमी उस पर हमला करता है और कोल को मारने की कोशिश करता है। तभी उसी समय उस आदमी का सर अचानक से फट जाता है। ये देखकर कोल काफ़ी हैरान होती है। इसके बाद कोल उस लड़की के पास जाती है जहाँ वो उसे मरा हुआ देखती है। ये देखकर वो काफ़ी दुखी होती है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है जहाँ उसे कुछ घर बने हुए मिलते हैं जिनमें से वो एक घर में जाती है। उसी समय वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे कोल गलती से मार देती है। तभी वहाँ सीना भी आ जाती है जिससे हमें पता चलता है उन लड़कियों को भी यहाँ कोई किडनैप करके लाया होता है। उसी समय कोल को फिर से तोला उठने लगता है और वो इस बार अपनी फ्रेंड मैडी को देखती है कि कोई उसे छुपा रहा होता है। और जब कोल को होश आता है सीना वहां से जा चुकी होती है और कोल उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है मैंने तुम्हारी फ्रेंड को गलती से मारा है जिससे वो लड़की कोल को अपना नाम रोज बताती है और वो दोनों फ्रेंड बन जाती हैं। उसी समय कोल को पता चलता है वो यहाँ आने से पहले
एक रूम में थी जहां उसकी आंखों के साथ कुछ किया जा रहा होता है, जिससे कोल उस लड़की की आंख को बाहर निकालती है जिसमें एक वायर लगी होती है। ये देखकर कोल समझ जाती है जिसने भी उनकी आंख में वायर लगाई है वो उन्हें देख भी सकता है, जिससे कोल उससे बात करने की कोशिश करती है और हम किसी को देखते हैं जो उन्हें देख रहा होता है। तभी वहां सीना भी आ जाती है जिसे कोल उन वायरों के बारे में बताती है कि ये हमारी आंखों से जुड़े हैं और कोई हमें देख रहा है। उसी समय वहां उनमें से एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन वो रोज को पकड़ लेता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। ये देखकर कोल और सीना उस पर हमला करती है जिससे वो वहां से चला जाता है। पर कोल को पता चलता है उनमें से एक हमारा होस्ट है जो हमें बचाना चाहता है और बाकी के लोग हमें मारना चाहते हैं, जिससे हमें पता चलता है वो कुल्हाड़ी वाला आदमी उस समय कोल को बचाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि ये किसी गेम की तरह होता है। ये सुनकर सीना को लगता है अगर वो कोल और रोज को मार दे वो यहाँ से बचकर भाग सकती है और ये बात कोल समझ जाती है, जिससे वो दोनों सीना से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय सीना का होस्ट भी वहाँ आ जाता है क्योंकि सीना और उसका होस्ट मिलकर उन दोनों को मारना चाहते हैं और गेम को जीतना चाहते हैं। इसी दौरान रोज का पाँव फंस जाता है और कोल उसकी मदद करती है और केला उसकी मदद करती है। तभी हम सीना के होस्ट को देखते हैं जो उन दोनों की तरफ आ रहा होता है और वहाँ वो दूसरा होस्ट भी आ जाता है जो रोज को पकड़ लेता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पहचान कर मारना चाहता है। तभी वहाँ कोल भी आ जाती है जो होस्ट पर हमला करती है और उसे मार देती है। ये देखकर सीना का होस्ट वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान उन्हें सीना मिल जाती है जो उन्हें मारना चाहती है। तभी सीना का होस्ट रोज को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक और होस्ट आ जाता है जो सीना को मार देता है और सीना के मरते ही उसका होस्ट भी मर जाता है। ये देखकर कोल समझ जाती है ये होस्ट उसे बचाना चाहता है और उसे रोज की आवाज आने लगती है जिससे वो उसकी तरफ जाने लगता है। पर कोल रोज को बचाने के लिए अपने ही होस्ट को मार देती है और वहाँ रोज भी आ जाती है, जिसके बाद कोल अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाती है जो उसने बेहोश के समय देखी थी, जहाँ उन्हें मैडी मिलती है और मैडी को पता चलता है ये एक गेम है और उनमें से एक ही यहाँ से निकल सकता है। उसी समय वहाँ मैडी का होस्ट भी आ जाता है जो कोल और रोज को मारना चाहता है और कोल उन्हें साथ में लड़ने को कहती है। तभी कोल को फिर से दौला उठने लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन रोज उस होस्ट को रोकने के लिए मैडी का गला काट देती है जिससे मैडी का होस्ट भी मारा जाता है। कुछ देर बाद जब कोल को होश आता है वो मैडी को मरा हुआ देखती है जिससे वो रोज पर चिल्लाने लगती है क्योंकि वो तीनों यहाँ से निकल सकते थे और रोज कोल को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कोल उस डिवाइस के पास आ जाती है और कोल यहाँ से निकलने के लिए अपनी उस आँख को निकाल देती है जिसमें वो वायर लगी होती है। इससे कोल जिंदा उस जगह से बाहर निकल जाती है। वहाँ केवल रोज ही बची होती है जो गेम को जीत चुकी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कोल भी अब मर चुकी है। कुछ दिन बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उस क्लब का मेंबर होता है और वो लड़कियों की वीडियोस देख रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है जहां हम कोल को देखते हैं जो उसे बेहोश करके बांध देती है। जिसके बाद कोल उस क्लब के मेंबरों के बारे में पूछती है और कोल को पता चलता है उस क्लब को माइक नाम का आदमी चलाता है। जिसके बाद कोल उस आदमी को भी मार देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।